पृथ्वी से बाहर जीवन है या नहीं, यानी कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इस बारे में जब विज्ञान ने सोचा भी नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनियों ने अन्य ग्रहों में रहने वाले प्राणियों की चर्चा की। आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने बताया कि न सिर्फ पृथ्वी से बाहर जीवन है, बल्कि उन जीवों का शरीर कैसा होगा और क्यों हम आसानी से उनका पता नहीं लगा सकते। एलियंस को लेकर एक सवाल हमारे मन में अक्सर आता है कि अगर वो है तो दिखते क्यों नहीं, पृथ्वी पर क्यों नहीं आती, मून लैंडिंग के वक्त कोई एलियन या कोई जीव क्यों नहीं मिला। इसका जवाब भी आपको यहाँ मिलेगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जनरली हम सब सोचते हैं कि एलियंस भी हमारी तरह ही होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी से बाहर रहने वाले परग्रहियों का बॉडी मटेरियल गैस या प्लाज्मा भी हो सकता है। यानी कि परग्रहियों का बॉडी मटेरियल ऐसा भी हो सकता है जिसे हम आसानी से डिटेक्ट न कर पाएं। हमारे शास्त्रों में इंटेलिजेंट लाइफ के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जिन्हें हम एलियन कहते हैं, उन्हें शास्त्रों में मनुष्य ही कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का अर्थ होता है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, यानी जो मनन युक्त होकर कोई काम करे, यानी कि जिसमें इंटेलिजेंस हो। अगर एक चींटी में भी इंटेलिजेंस हो तो उसे भी मनुष्य कहा जाएगा। अगर कोई गैस या प्लाज्मा से बना शरीर हो जिसमें इंटेलिजेंस हो, उसे भी मनुष्य कहा जाएगा। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में बताते हैं कि भूलोक की तरह चंद्र आदि लोकों के मनुष्यों में भी आवृत्ति दिखाई देती है, यानी कि वे भी मोक्ष को प्राप्त करके फिर से बंधन में आते हैं। और जिस तरह इस लोक में श्रवण मात्र से इंसान की मुक्ति नहीं होती, उसी तरह चंद्र आदि लोकों के प्राणियों की भी मुक्ति इस तरह नहीं होती। यहाँ चंद्रलोक का मतलब हमारा चंद्रमा और अन्य उपग्रह जैसे यूरोपा भी है। यहाँ साफ है कि अन्य लोकों में भी मनुष्य यानी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। महर्षि कणाद न्याय दर्शन में बताते हैं कि दूसरे लोकों में रहने वाले प्राणियों का शरीर कैसा होता है। इसके बारे में ऋषि कणाद कहते हैं कि हमारे पृथ्वी लोक में रहने वाले मनुष्य का शरीर पार्थिव है, यानी कि पृथ्वी तत्व से बना है, लेकिन अन्य लोकों में रहने वाले जीवों का शरीर अन्य महाभूतों से बना होता है, यानी कि जल, अग्नि, वायु और आकाश। यानी कि जल शरीर में 4 ही तत्व होंगे, अग्नि में 3, वायु में 2 और आकाश में 1। महर्षि कणाद यह भी कहते हैं कि पृथ्वी का गुण गंध है। पृथ्वी यानी मॉलिक्यूल्स, हमारे शरीर में गंध होती है। यदि पृथ्वी तत्व न हो तो हमारे शरीर के अंदर गंध भी नहीं होगी। इसी तरह अन्य लोकों में रहने वाले जीव, यदि उनका शरीर जलीय है तब उनमें गंध नहीं होगी। यदि उनका शरीर आग्नेय है तब उसमें गंध और स्वाद दोनों ही गुण नहीं होंगे। और यदि वे वायु से निर्मित है तो उनमें गंध, स्वाद और रूप तीनों नहीं होंगे। इसका मतलब वायु शरीर दिखाई नहीं देगा। यदि आकाश शरीर होगा तो वह न दिखाई देगा, न उसे छुआ जा सकता है, यानी कि उसे किसी भी तरह डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्यों इन परग्रही जीवों को हम आसानी से ढूंढ नहीं पाते। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के सूत्र को एक्सप्लेन करते हुए महर्षि व्यास ब्रह्मांड में रहने वाले ऐसे अनेकों जीवों की बात करते हैं जिनकी आयु सृष्टि के बराबर होती है, क्योंकि उनका शरीर काफी सूक्ष्म होता है। जैसे हमारा मन सूक्ष्म शरीर का भाग होने से इसकी आयु सृष्टि जितनी है। इस तरह के जीवों का वर्णन महर्षि व्यास ने किया है, जिनका शरीर आकाश से भी सूक्ष्म होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ऋषियों द्वारा बताए गए परग्रही जीवों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।